नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं मैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचती तो ये अपने आप में व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं, यानी कि जरा सी बात पर विचलित हो जाना। ऐसा व्यक्ति को कभी तेजी से क्रोध भी आ सकता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो याददाश्त में कमी भी आएगी और कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जीवन में आपको बराबर लगता रहता होगा कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, और उसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भाषा शैली के अंदर आपको नियंत्रण रखना है। जल्दी से अपनी भाषा का आपा नहीं खोना है। क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति धैर्य जल्दी खो जाता है। जो अगर व्यक्ति को 50-100 चीज़ें दिखानी पड़ जाए तो आपा भी हो सकता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आइए बात करता हूँ उसके बाद आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसमें से छोटे छोटे से कट सेकंड पर दिखलाई पड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा व्यवहार के अंदर गरमाई से आपको बचना है। किसी भी प्रकार की कोई भी बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली सामान्य रूप से देखता हूँ तो प्रथम पद पर कुछ हल्का सा कट और ये थोड़ा सा नीचे कट, यानी कोलो मिलाकर के ये वो संकेत हैं जो वर्तमान में कहते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा वरना आपको परेशानी पड़ जाए। यानी कि शनि की महादशा और अंतरदशा यदि ऐसे व्यक्ति को आएगी, ढैया आएगी, तो ये समझिए कि थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति का ठीक नहीं रहेगा। एक दूसरी बात, गलत जगह इन्वेस्टमेंट इन दशाओं में ना करें। अपने काम धंधे पर एकाग्रता बना करके रखें। तो ये चीज़ आपको इन बातों पर शनि की दशा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के बीच में ये बड़ा वाला गैप जब होता है तो व्यक्ति का पैसा रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पैसा रोकना मुश्किल होता है। पैसा आया इन्वेस्ट, पैसा आया इन्वेस्ट, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर कुल मिलाकर दिखलाई पड़ती हैं। और यहाँ बृहस्पति की उंगली को कहें तो थोड़ा सा कोई विशेष पत्नी से संबंध खराब नहीं, लेकिन हल्का फुल्का संबंध में तनाव चलता रहता है। आइए बुध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। बुध पर्वत एक विवाह रेखा जाकर हृदय रेखा को छू जाए। कुल मिलाकर जैसे भी हैं फिर भी पत्नी से प्रेम करते हैं, थोड़ी सी टनस चलती रहती है। ये वो रेखाएं हैं जो आपको समानांतर रूप से अब आपको इस समय पर धन दिलाती रहेंगी। तो वर्तमान में ये धन दिलाने वाली रेखाएं भी आपके पास है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पे नीचे की तरफ आपको ट्रायंगल दिखलाई देगा। इस ट्रायंगल का लाभ जब मिलता है जब ये पूरे प्रारूप के साथ से सही चले। यहाँ तो यदि इसको देखो तो एक तरह से नक्षत्र बन गया है, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से नक्षत्र का बन जाना ये व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से लाभ नहीं दिलाता है। साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा, मैं फिर कहूँगा कि गरमाई से बचना है, तनाव में एकदम तेज़ी से नहीं आना है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सी रेखाएं खड़ी हैं, दो, जो भाग्य पर्वत के नीचे खड़ी हैं। जब इस प्रकार से भाग्य रेखा के नीचे सुंदर रेखा खड़ी हो जाएं तो आपके जीवन में चाहे स्थिति कुछ भी है, लगातार आपका भाग्य साथ देता रहेगा और आपका कर्म लगातार उसको आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा, धन के आगमन बनाता रहेगा। आइए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी एक और इसके बारे में। ये आपका यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट बना, नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना, और जो इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंदर आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्वयं का मकान भी बनेगा। तो ये अपने आप में अच्छे संकेत थे जो यहाँ चतुर्भुज बना करके गए थे। ये एक वो रेखा है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रेम करता है, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, सब कुछ, लेकिन किस समय अपना आपा खो दे क्रोध में आकर के, ये वो रेखा है। तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और एकदम मानसिक तनाव के साथ में अपने आप को नहीं खोना। ये कई बार निकल करके आया है तो कृपया अपने आप पर तनाव से आपको रखना है। ये मंगल पर्वत के नीचे जब एक्स बन जाए मकान देरी से बनता है। साथ ही साथ फिर वही बात है, मंगल है क्रोध का कारक, अग्नि का कारक। तो कर्म रेखा यहाँ से निकल रही हैं। ये कर्म रेखाएं मंगल पर्व से निकल कर जब जाती हैं तो व्यक्ति के बताती हैं जीवन में कि व्यक्ति कर्म करने वाला है। तो कुल मिलाकर मंगल पर्व पर तो बहुत अच्छी कर्म रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्ति तो आप हैं, आलसी नहीं हैं। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा ऊपर लगातार नीचे गिरने वाली रेखाएं। कुछ शुरुआत के समय में आपके जीवन में व्यक्ति थे जो आपके लिए खड़े हो जाते थे, आपके कर्म के लिए, उनके लिए, दूसरों के लिए। आज आप अपनी समस्याओं में इतने हिलझे हुए हैं
कि आज आपके हृदय रेखा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति आप जुझारूपन से लगे हुए हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं। कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है किसी भी प्रकार से। और यहाँ थोड़ा पत्नी से तो मैं बता ही रहा हूँ, लगातार थोड़ा सा सावधानी रखनी है, क्रोध पर फिर कह रहा हूँ ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जब किसी व्यक्ति की पूरे हाथ को पार करके और पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्वत तक पहुँच जाए या चंद्र पर्वत तक पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि ऑनलाइन काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ मिलती है। तो आपको ज़्यादा लाभ जो है, अगर आपका ठिया है तो बहुत सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ आप ट्रेडिंग, सप्लाई, इस तरह की ऑनलाइन कुछ जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार के झगड़े के झंझट के कोई भी योग नहीं है। तो कुल मिलाकर कोई भी झगड़े झंझट के योग यहाँ पर नहीं है। इस रेखाओं से, यहाँ बुद्धि रेखा से इस रेखा का संबंध यहाँ उठना, और पीछे भी एक रेखा का संबंध उठ रहा है सूर्य पर्व के, यहाँ भी बुद्धि रेखा के द्वारा मैंने फिर दिखाई दे रहा है वही संकेत कि यदि आप ट्रेडिंग करेंगे और सूर्य पर्व तक के लिए संबंध बना रही है रेखा, तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी साइड बाई साइड अगर आपको टाइम मिलता है अपनी दुकान से तो अब भी करते रहिएगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके जहाँ सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमे के योग नहीं है, और चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति नहीं है। यानी कुल मिलाकर यदि देखें तो मानसिक अशांति कहीं नहीं, अवसाद कहीं नहीं, डिप्रेशन कहीं नहीं। ये वो रेखा है जिसने फिर बताया, दूर से जुड़ जाइए, दूर के लोगों से जुड़ जाइए, ट्रेडिंग से जुड़ जाइए, सप्लाई से जुड़ जाइए, तो और ज़्यादा आपको लाभ। और ये आप जुड़ेंगे, नहीं तो बहुत दूर दूर के लोग आपके पास आकर आपसे जुड़ करके सामान खरीदेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बुद्ध ये बताई हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा ने। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब संसाधन नहीं दिखाई देते, यानी सामान्य रूप से सब जो संसाधन व्यक्ति के पास होते हैं वो आपके पास है। बहुत ही सुंदर ये आपके पास रेखा है जिसको कहते हैं व्यावसायिक रेखा। तो व्यावसायिक रेखा बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ है। तो बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो मैंने कनिष्ठा उंगली से आपको बताया था। तो व्यवसाय करने का आप में मुद्दा है, मादा है, और आप व्यवसाय करने में माहिर भी हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ थोड़ी सी मोटी होकर के चलती है, लेकिन कुल मिलाकर 74-75 वर्ष तक वर्तमान में है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये सब यहाँ पर अच्छा संकेत, सब जो भी हाथ में थे वो सारा का सारा हाथ मैंने आपका एनालिसिस किया, आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपकी इस समय जो आयु है वो लगभग 42 वर्ष है। और यहाँ पर आपका पहला सवाल है मुझसे, घर का मकान कब बनेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ घर का मकान आपका कब बनेगा। ये यहाँ एक थोड़ा सा संकेत दिखाई दिया था मुझे 45 वर्ष के आसपास में। तो यहाँ मैं समझता हूँ आपके जीवन में 45 वर्ष से लेकर 48वें वर्ष के बीच में, 45 से 48वें वर्ष के बीच में आपको मकान का योग दिखाई पड़ता है। ये आपकी सूर्य पर्वत पर बने हुए त्रिकोण से पता लगा, और साथ ही साथ पता लगा आपकी भाग्य रेखा से और मंगल पर्वत से। तो यहाँ आपको ये मौका मिलेगा आपके जीवन में 45 से 48 के बीच में। उस समय भी शायद आपको कुछ लोन लेना पड़ेगा। फैंसी स्टोर की दुकान है, मैंने बताया ऑनलाइन सप्लाई और जोड़ लीजिए, ट्रेडिंग जोड़ लीजिए तो और ज़्यादा बढ़िया धंधा आपका चलेगा। साथ ही साथ जो अगर आप जैसे क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, जिनमें जो केमिकल से बनती हैं चीज़ें, उनकी सप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपने कहा क्या लड़के मेरे निहाल करेंगे, संतान सुख है आपके पास। अभी तो आप लड़कों को निहाल करिएगा, अभी आपकी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि आप सब बच्चों को आप सही तरीके से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सही संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से क्यों ना वो आपको निहाल करेंगे। तो ये सवाल कुछ नहीं हुआ। वो उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा, मैं बता दूंगा कि जीवन में ये कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या करेंगे, उनकी जन्मपत्री से मैं बता सकता हूँ। तो बैंक बैलेंस होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बैंक बैलेंस होगा, कोई डरने की बात नहीं है। भाग्य उदय कब होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझसे किया है। आपका भाग्य उदय शुरू होता है जब से मैं आपको फ़ोन पर ये आपको वीडियो कॉल बना करके भेज रहा हूँ। आज से आपका भाग्य उदय है, चिंता मत करिए, अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। अब क्या मैं नीलम पहन सकता हूँ? बिल्कुल ना पहने नीलम आप।
किसी भी हाल में यदि आपने नीलम पहन लिया, आप इतने रोगी हो जाएंगे कि अस्पतालों के चक्कर काटते काटते परेशान, मोटी धन हानि हो जाएगी, पत्नी से रोज झगड़े हो जाएंगे। नीलम आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। कौन सा रत्न बनता है आपका और क्या पूजा पाठ आप करें ये मैं बता रहा हूँ। आपको पहनना एक बेहतरीन सा पुखराज, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपको श्रीलंकन पुखराज का सैंपल दिखला सकता हूँ और बनवा करके अंगूठी आपके स्थान पर पहुँचा सकता हूँ। पूजा सिर्फ और सिर्फ आपको जो करनी है वो केवल और केवल, ये आपको जो करनी है वो करनी है आपको सिर्फ आदित्य हृदय स्रोत, उसका लिंक भी मैं भेज रहा हूँ आपके पास। बस वो पूजा करिए, फिर देखिए आपके जीवन में आप किस प्रकार से उन्नति करते हैं। आपने छल्ले पहन रखा है चांदी का, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तांबे का छल्ला पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रतन की बात है तो कृपया करके बस एक ही रतन बनता है और वो बनता है आपका पुखराज। ये आपको संतान सुख देगा, धन के आगमन देगा, व्यापार बढ़ाएगा, पत्नी का सहयोग दिलाएगा, आप उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार।